Hey everyone, good evening. So welcome back to my YouTube channel शशि एजुकेशन HP। तो आज मैं आपको क्वेश्चन लेके आई हूँ डेप्रिसिएशन का, और जो कि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। ओके, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हो रहा है जो कि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है। क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2011 अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 60,000। बोलते हैं कि जो हमारी 1 अप्रैल 2011 को कंपनी ने एक मशीन खरीदी है जो कि हमारी 60,000 की है। द डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। और बोलता है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो लगेगी हमारे 10% के हिसाब से ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से। 1 अक्टूबर 2011 कंपनी बॉट अ न्यू मशीनरी फॉर 40,000। बोलते हैं कि 1 अक्टूबर 2011 को कंपनी ने एक और नई मशीन खरीदी जो कि हमारी 40,000 की है। 1 अक्टूबर 2012 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2011 was 1/4 part is useless and it was sold for 10,000। बोलता है कि 1 अक्टूबर 2011 को कंपनी बॉट अ न्यू मशीनरी जो कि हमारी 40,000 की है। एंड 1 अक्टूबर 2012 बोलता है कि 1 अक्टूबर 2012 को द मशीनरी परचेज, एक मशीनरी खरीदी थी जो कि 1 अप्रैल 2011 को खरीदी गई थी। बोल रहा है कि जो 1 अप्रैल 2011 को हमने जो मशीनरी खरीदी थी, ओके, जो कि हमने 60,000 की खरीदी थी, वो आज 1 अक्टूबर 2012 को उसका एक 1/4 पार्ट है जो कि उसका यूजलेस हो चुका है, उसको हमने सेल किया है, और वो किया हमने 10,000 में सेल। प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। और बोलता है कि एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ जो कि आपका 31 को, और हमारी ईयर होती है वो 31 को एंड होती है। ओके, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मशीनरी, सबसे पहले हमने डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, एंड देन आता है आपका 1/4/2011। आप देख सकते हो पीछे 1 अप्रैल 2011 को क्या हुआ कि हमने 60,000 की मशीनरी खरीदी है, तो हमने 2 कैश किया एंड 60,000 लिखा। एंड देन है 1/4/11, सॉरी ये 1/4/11 नहीं है, ये 1 अक्टूबर है। यस, दिस इज़ अ 1 अक्टूबर। 1 सेकेंड, दिस इज़ अ 1/10/2011। ओके, 1/10/2011। ओके, इसमें हमने एक मशीनरी खरीदी है जो कि हमने 40,000 की खरीदी है, और इन दोनों की अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो अब 10% के हिसाब से है, तो 60,000 का 10% निकालेंगे तो 6,000 आएगा, एंड जो 40,000 का 10% आएगा वो तो हमारा 4,000 आएगा। बट ये हमने कब से लेकर यूज़ करनी शुरू की है? 10वें महीने से। ओके, अक्टूबर से इसको शुरू किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। दैट मीन्स कि ये हमारी सिर्फ 6 मंथ की ही यूज़ हुई है, तो इसका हाफ इसकी डेप्रिसिएशन यूज़ होगी। ओके, क्योंकि फुल ईयर क्या तो पूरी होगी, बट ये हाफ ईयर यूज़ हुई तो दैट मीन्स कि हाफ होगा। तो 4,000 का हाफ निकालेंगे तो 2,000 आएगा, तो आपकी डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकलता है 8,000। एंड जब बैलेंस करेंगे तो जो हमारा कैश का अमाउंट है उससे हम हमारी डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकलते हैं। जैसे कि 60,000 में से हमने 6,000 लेस किया तो 54,000 आता है, एंड 40,000 में से 2,000 लेस करते हैं तो दैट मीन्स कि 38,000 आता है। तो इनका पूरा टोटल बैलेंस आता है हमारा 92,000। और 60,000 एंड 40,000 को जब इन दो का बैलेंस निकाला तो वो आया लाख, एंड 92,000 और 8,000 का बैलेंस निकलता वो भी निकलता 1 लाख। ओके, तो अब जाते हैं हम 1/4/2012 की ओर। दैट मीन्स कि इस समय हम सिर्फ बैलेंस उठा लाएंगे, तो हमारे जो प्रीवियस ईयर का, दैट मीन्स कि 2011 के जो बैलेंस थे वो थे हमारे पिछले प्रीवियस ईयर के बाई बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए बाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाते हैं। तो वो थे हमारे 54,000 एंड 38,000 के। तो अब आता हमारा इसके, बट इसी ईयर में क्या हुआ है कि देख सकते हैं आप पीछे, देख सकते हैं आप, लिखा है कि 1 अक्टूबर 2012, ओके, 1 अक्टूबर 2012 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2011। दैट मीन्स कि 2011 में जो हमने मशीन खरीदी जो कितनी की थी? 60,000 की थी, वो 1 अक्टूबर 2012 को हमने बेचनी है। उसका पूरी नहीं, उसका 1/4 पार्ट, तो वो है हमारा यहाँ पर
आप देख सकते हो यहाँ पर है इसका 1/4 पार्ट। अभी हमने ये कितने को बेची है, वो हमने 10,000 में बेची है एंड इसकी डेप्रिसिएशन है हमारी 6,675 एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकला 2,825। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे आया। देखो पहले हमारा, देखो आपका फोर्थ पार्ट है, आई मीन जो आपकी मशीनें थी 60,000 की, अब उसका बैलेंस कितना हो चुका है, 54,000 हो चुका है ना। तो अब इस 54,000 पे आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो देख सकते हैं आप 54,000 का 1/4 पार्ट निकला तो वो निकला 13,500 एंड अब इस 13,500 जो ये 1/4 पार्ट निकला है, इसका हमने 10% के हिसाब से एंड अब देखो ये 6 ईयर में क्यों कटा, आई मीन हाफ ईयर का क्यों कटा, क्योंकि ये हमारा 1/10/2012 तक यूज़ हुआ है। सो दैट मीन्स हुआ कि देखो ये अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दैट मीन्स कि अक्टूबर में ये पूरा यूज़ नहीं हुआ है, अक्टूबर के फर्स्ट में ही इसको बेच दिया गया है। तो जब शुरू में ही बेच दिया गया है तो दैट मीन्स है कि 6 मंथ से इसे यूज़ किया गया है, तो 6 मंथ की ही डेप्रिसिएशन कटेगी। तो अगर हम 13,500 का 10% के हिसाब से और 6 हाफ ईयर का कट करेंगे तो वो आता है 675। और अब इस 13,500 में से हम 675 को लेस करेंगे तो अब इसका जो बैलेंस था वो बचा है आपका 12,825। ओके, बट अब ये बोलता है कि जो हमने इसको बेचा है, देखो अब देख सकते हैं बाई कैश में क्या लिखा, 10,000, दैट मीन्स हुआ कि हमें इसको बेचना चाहिए था 12,825 में, बट हमने बेचा इसको 10,000 में। तो अब जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो आता है हमारा 2,825। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट मीन्स कि हमारा लॉस हुआ है, तो इसको मैंने अब 2,825 करके यहाँ पर लिखा है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। ओके, तो अब देखते हैं हम कि अगर हमारा 54,000 का, देख सकते हैं अब यहाँ पर 1/4 पार्ट हमने निकाल दिया जो कि हमारा 13,500 था। अब हमने निकालना है इसका, देख सकते हैं अपना, अगर हमारा टोटल 4 पार्ट है इसका, ओके, सो दैट मीन्स कि 1 पार्ट हमने इसका निकाल दिया तो बचा कितना, तो बचा हमारा 3/4 पार्ट। ओके, तो ये था हमारा जो ये 4th पार्ट था, जो यहाँ पर बचा हुआ था। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये था हमारा 54,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो वो निकलता हमारा 40,500। ओके, तो अब 40,500 का हमने 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन इसकी 4050, दैट मीन्स की 4,050। ओके, तो ये निकलती है हमारी इसकी डेप्रिसिएशन, ये लिखेगी हमारी फुल ईयर की। एंड अब हम इस बैलेंस में से इस डेप्रिसिएशन को जब लेस करेंगे तब आता हमारा 36,450। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहाँ पर हुआ था। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा, देखो बाय डेप्रिसिएशन करके, एंड पहले हमारा 4050 हमारा इस वाले का 3/4 पार्ट। ओके, 1/4 पार्ट इसका मैंने निकाल दिया है, तो अब बचता है इसका 3/4 पार्ट, वो है हमारा यहाँ पर। एंड जो बाकी बैलेंस, बाकी दूसरी मशीन का अपना बैलेंस है 38,000 का, अपनी डेप्रिसिएशन लगेगी 10% के हिसाब से 3,800 एंड बैलेंस करके हम इसको माइनस प्लस करके कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मैंने समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।